आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गांव में काम करने वाले मजदूरों के लिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। जी हां, अब तक जहां काम पाने के लिए सिर्फ नाम दर्ज कराना या हाजिरी लगाना काफी होता था, अब वही पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल से एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा जो लाखों ग्रामीण श्रमिकों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। अब मजदूरों को सिर्फ काम पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान डिजिटल तरीके से साबित करनी होगी। सरकार इस नई व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता लाने और फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने की बात कर रही है, लेकिन इसके साथ ही ये बदलाव उन मजदूरों के लिए चुनौती भी बन सकता है जो तकनीक से अभी भी पूरी तरह परिचित नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ग्रामीण भारत इस डिजिटल बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है? आखिर क्या है इस नई व्यवस्था, कैसे बदलेगा सिस्टम और क्या पड़ेगा इसका असर? आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। 1 अप्रैल 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी योजना लागू होने जा रही है और इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार की पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां, अब तक जहां मजदूरों को काम पाने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाने पड़ते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण श्रमिकों को काम पाने के लिए तकनीक से जुड़ना अनिवार्य होगा। अब सिर्फ काम पर पहुंचकर फोटो खिंचवाना या उपस्थिति दर्ज कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हर श्रमिक की पहचान डिजिटल तरीके से सत्यापित की जाएगी। इसके लिए फेस स्कैन अनिवार्य किया गया है, यानी श्रमिक का चेहरा सिस्टम में मौजूद डेटा से मिलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वही व्यक्ति काम पर मौजूद है या नहीं। इसके साथ ही ई-केवाईसी को भी जरूरी शर्तों में शामिल किया गया है, यानी हर पंजीकृत श्रमिकों को अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा। जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन्हें इस योजना के तहत काम नहीं मिल सकेगा। ऐसे में लाखों मजदूरों के लिए समय रहते ई-केवाईसी पूरा कराना बेहद जरूरी हो गया है और इसी पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। यह ऐप कार्यस्थल पर ही श्रमिकों की उपस्थिति को रियल टाइम में दर्ज करेगा। पर खास बात यह है कि इसमें केवल फोटो नहीं ली जाएगी, बल्कि फेस स्कैन के जरिए तुरंत डेटा का मिलान भी किया जाएगा। इससे फर्जी हाजिरी, बोनस एंट्री और गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है इस डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी, सही लोगों तक रोजगार पहुंचेगा और योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। हालांकि यह भी उतना ही बड़ा सवाल है कि क्या सभी ग्रामीण श्रमिक इस तकनीकी बदलाव के साथ आसानी से तालमेल बैठा पाएंगे या नहीं। छत्तीसगढ़ में भी इस नई व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। खास तौर पर कवर्धा जिले में तैयारियां तेज कर दी गई है, जहां हजारों श्रमिकों के सामने अब समय रहते ई-केवाईसी पूरा करने की चुनौती खड़ी हो गई है और अब धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से श्रमिकों का डेटा अपडेट करने और ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुल 3,64,000 पंजीकृत श्रमिक है, जिनमें से अब तक 3,52,000 श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यानी ज्यादातर मजदूर इस नई डिजिटल व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 12,000 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है। ऐसे में प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी पूरा नहीं करने वाले श्रमिकों को योजना के तहत रोजगार नहीं दिया जाएगा। यानी साफ है, छत्तीसगढ़ में इस नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है और अब हर श्रमिक के लिए समय रहते
डिजिटल प्रक्रिया पूरा करना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार का दावा है कि इस डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर ग्रामीण श्रमिक इस तकनीक के साथ कदम मिला पाएगा या फिर ये नई व्यवस्था कुछ लोगों के लिए ही रोजगार के दरवाजे बंद कर देगी। फिलहाल 1 अप्रैल से लागू हो रहे इस सिस्टम पर सबकी नजर टिकी है और इस नए सिस्टम को लेकर उत्सुकता भी है और चिंता भी। अब देखना होगा कि यह बदलाव ग्रामीण भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और कितनी नई चुनौतियां खड़ी करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।